तो दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि पैरालिसिस, जिसको हम अधरंग भी बोल देते हैं, कई लोग लकवे का झटका भी बोल देते हैं, वो सडनली आ जाता है। हम जैसे बैठे हैं, हम ठीक ठाक लग रहे हैं, फिर भी हमें अचानक से लकवे का झटका आ जाता है। जिसमें क्या होता है, कई बार देखते हैं कि जो आधा पार्ट है वो ऐसे का ऐसा रह जाता है, जिसकी मूवमेंट नहीं हो पाती, कि हम हिल डुल नहीं पाते। कई बार हाथ हाथ में, कई बार पैर में, किसी भी हिस्से में आ जाता है, राइट में भी आ जाता है, लेफ्ट में भी आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर सडनली हमें पैरालिसिस आ गया, झटका आ गया है, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, और तो हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर आपके घर में किसी को भी लकवे का झटका आया हुआ है, या आपको अचानक से किसी फैमिली मेंबर में या पड़ोसी के किसी को आ जाता है, तो आपको ये दो चीजें आपके घर में रखनी है, और आप खुद देखोगे जो पैरालिसिस है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो लकवे का झटका है, अधरंग है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे हमें लकवे का झटका आ जाता है। सबसे पहले कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो पीछे वाली, जो कमर के साथ में जो हड्डी जिसको बोलते हैं, वो वाली क्या होती है, टूट जाती है, उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। या हमें नर्व रिलेटेड यानी कि ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर उन्हीं को देखा जाता है कि हमें लकवे का झटका आता है। तो बात ये आती है कि आजकल वोमेन्स में भी लकवे का झटका यानी कि पैरालिसिस होने लगा है। तो आजकल को जो सबसे बड़ा मैं रीजन मानती हूँ, और जो मैंने रिसर्च किया है, वो सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस हमारा। हम क्या करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ है हमारे पास में, तो हमें स्ट्रेस किस बात का। तो एक बात बताइए, जो हमारी बॉडी काम कर रही है सारा दिन, अगर उसको हम इतनी सारी चीजें जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में अगर हम थोड़ा सा दे रहे हैं उसको, और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है बॉडी हमारी स्ट्रेस में है। तो आज का जो सबसे बेसिक कारण है, मैं पैरालिसिस के लिए नहीं कह रही, हर किसी बीमारी के लिए जो मैं सबसे कॉमन कारण मानती हूँ आजकल, स्ट्रेस है। अगर हमने स्ट्रेस पे अगर ध्यान दे लिया, अपनी बॉडी पे स्ट्रेस पे काम कर लिया, तो मैं कहती हूँ पैरालिसिस क्या कोई भी बीमारी है वो आपके पास आ ही नहीं सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके स्ट्रेस पे काम करना है कि आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है अपनी बॉडी में। तो आप उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी कि ये वाली विटामिन है, ये वाली जो चीजें है वो खा के आप अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो। पर घर पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको स्ट्रेस रिलीव करना होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी। दूसरी जो चीज होती है वो है हमारा खाना पीना, यानी कि हमारी डाइट बिल्कुल ही खराब होना, कि हम आजकल मन कर रहा है जो भी खा रहे हैं। सबको पता है ऑयली फूड, जंक फूड की मैं बात कर रही हूँ, और ऑब्वियसली मैं उसी की ही बात कर रही हूँ कि गांव में लगा लो, सिटी में लगा लो, कहीं पे भी चले जाओ, आजकल यही हाल है कि वर्किंग में हम बिजी है, या हमारा मन कर रहा है खाने का, जंक फूड्स का, बस यही रीजन होते हैं, और उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हमें खाने पे ध्यान देना है, एक स्ट्रेस पे ध्यान देना है, दूसरा जो है वो हमें खाने पे ध्यान देना है, अपनी डाइट है वो हेल्दी रखनी है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। फिर बात आती है कि वेजिटेरियन को ये चीजें नहीं मिल पाती है। जो वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग मांस मीट नहीं खाते, उनको वेजिटेरियन बोलते हैं, तो उन लोगों को ये चीजें कभी नहीं मिलती है अच्छे से। जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना उनको चाहिए उतनी चीजें नहीं मिलती, क्योंकि आजकल आप देखते हो फूड पैकिंग वाली चीजें आ रही है, या गंदे पानी की जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, वो आ रहे हैं, बिना सीजन के हमें फ्रूट मिल रहे हैं। उस वजह से क्या होता है, हमें जो विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं। नॉन वेज को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, पर नॉन वेजिटेरियन में जो मांस मीट खाते हैं, अगर उनको पैरालिसिस हो रखा है तो उनको और ज्यादा चांसेस बढ़ जाए, तो उनको तो नॉन वेज तो बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। उसके लिए मैं एक होम्योपैथिक दवाई बता रही हूँ आपको, अगर वो लोगे, अगर आपको मान लो कि किसी को पैरालिसिस हो गया, लकवे का झटका आ गया है, तो आप एक दवाई है आप घर पर ला के रख लीजिए, आप उसको एट ए टाइम दे दीजिए, ताकि जो अधरंग है आया है आपको आगे ना जाए। और आप अगर उसको कंटिन्यूशन में दोगे
तो जो आपका पैरालिसिस है, अगर आपने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया तो 15-20 दिन या महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे लकवे का झटका आया है। अगर आपको 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए हैं, तो भी आप उसको ले सकते हो। वो क्या करेगी, फिर धीरे धीरे असर करेगी। उसमें 1 मंथ में आपको नहीं पता चलेगा, 1.5 मंथ, 2 मंथ ऐसे लग जाता है। एक बात बताना चाहती हूँ, अगर जिसको 6 मंथ तक टाइम हुआ है, क्योंकि 6 मंथ सबसे बेस्ट रिकवरी होती है लकवे के झटके के लिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वहां से क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है। एक तरह से कहते हैं नॉर्मल भाषा में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी वजह से क्या होगा, जो हमारा अधरंग आया हुआ है वो ठीक होगा। आपको क्या करना है, वो होम्योपैथिक दवाई कौन सी है, सबसे पहले है रूस्टेक्स। हाँ जी, मैं नाम भी दे दूंगी, RHUSTOX, 30 पोटेंसी के अंदर आती है। अगर जिस दिन जिस बंदे को भी लकवे का झटका है, आपको क्या करनी है, 2-2 बूंदे 3 टाइम देनी है आपको उसको, और 2 बूंद आपको उसके जीभ पे रख देनी है सिर्फ। हाँ जी, 3 टाइम देनी है, 2-2 बूंदे देनी है, और जीभ होती है हमारी, उस पे रख देनी है आपको। और उसके बाद में उसको कंटिन्यूशन में इसी तरह आपको 2 से 3 टाइम आपको रेगुलर उसको देनी है। आप खुद देखोगे कि 15 से 20 दिन या महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आप खुद देखोगे, जिसको भी लकवे का झटका आया है, जिसको अधरंग की जिसको बोलते हैं, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, जिसकी भाषा में जो भी बोलते हो, उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो ये चीजें लेनी स्टार्ट कर रहा है, पहले मैं बताना चाहती हूँ, हेल्दी डाइट के साथ उसको खाना अच्छा खाना है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, स्ट्रेस पे सबसे ज्यादा काम करना है, और चौथी चीज है एक्सरसाइज। अब बात आती है कि जिसको अधरंग आया वो तो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो आप उसको खुद एक्सरसाइज करवा सकते हो। अनुलोम विलोम तो सबसे बेस्ट है आपके। अनुलोम विलोम जिसने कर लिया, मैं कहती हूँ कि उसको बीमारियां होगी नहीं। बस 10 मिनट करना स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, जैसे आप हफ्ते 10 दिन में जैसे 15 मिनट कर पा रहे, 20 मिनट कर पा रहे, इसको आप अगर आधा आधा घंटा भी करते हो तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के लिए बोल देते हैं ना कि इतनी देर ही हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, पर अनुलोम विलोम ऐसी चीज है, आप आधा घंटा भी कर सकते हो उसको। कि आप बैठे हो, आराम से बैठे बैठे कर लो, कहीं पे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि जमीन पे बैठने की जरूरत है, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, अच्छे से बैठ पा रहे हो, वहीं पे बैठ के इन चीजों को कर लो। मैं कहती हूँ आपके जो अधरंग की प्रॉब्लम है बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। जो वो कि जितना पुराना होगा उसमें टाइम लग सकता है, पर जो अभी आया है या 6 महीने के अंदर अंदर है, उसकी रिकवरी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है। आप ये करके देखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका जो लकवे का झटका है वो कितनी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई है, बिल्कुल खत्म हो गई है जड़ से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैरालिसिस हो रखा है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो ना उठ पाते हैं, कहीं ना जा पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, तो वो भी खुद भी परेशान ना हो, ना उनकी फैमिली परेशान हो, और उनकी प्रॉब्लम है वो घर बैठे सोल्व हो सके। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिए। अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो मैं आपकी जितनी हो सके जरूर हेल्प करूंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए, और मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा पाए और वो हेल्दी रह पाए, ठीक हो जाए, बिल्कुल ही स्वस्थ रहे अपनी लाइफ में और खुश रहे।